हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल MPS एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एक न्यू चैप्टर की वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब होता है व्हेन समथिंग इन स्ट्रेट लाइन। व्हेन ए ट्रेन इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द लीनियर। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, गार्डन हैज़ ए ट्री इज इन लीनियर पाथ, कि गार्डन के अंदर जितने पेड़ हैं वो लीनियर हैं। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारी स्ट्रेट पाथ के अंदर होती है तो उसको, या स्ट्रेट लाइन में होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर। इसमें हमारे दो वेरिएबल्स आते हैं। तो दो वेरिएबल्स हमारे, आप जानते हो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे। एक वेरिएबल इसमें होता है हमारा x और दूसरा वेरिएबल होता है इसमें y। तो ये हमारे होते हैं टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल हो गया हमारा x, दूसरा वेरिएबल हो गया हमारा y। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि हमेशा जो भी इक्वेशन बनेगी तो इसके अंदर हमारी दो इक्वेशंस बनेगी। दो इक्वेशन कैसे बनेगी, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स का मतलब, हमारे सबसे पहले जो इसमें मेथड आता है, इसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो हमारा मेथड आता है ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड के अंदर उसके बाद जो हमारा इसमें दूसरा मेथड आता है अलजेब्रिक मेथड। तो ये हमारे बेसिकली इसमें दो मेथड होते हैं, ग्राफिकली मेथड और एक अलजेब्रिकली मेथड। अलजेब्रिकली मेथड्स के बेसिकली तीन मेथड्स और होते हैं। पहला होता है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए, इसके अंदर हमारा सबसे पहला मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हो गया हमारा एलिमिनेशन, उसके बाद हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हमारे मेथड होते हैं। इसके अंदर हम देखो, सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्राफिकली मेथड। आप जानते हो जो हमारा ग्राफिकली मेथड होता है, ग्राफ बेसिकली ये हमारा x होता है, यानी कि हॉरिजेंटल, और वर्टिकल हमारा क्या होता है y। अब जानते हो जो हमारा राइट साइड का पॉइंट होता है उसको हम x बोलते हैं, लेफ़्ट साइड के पॉइंट को हम y, अपर साइड के पॉइंट को y प्लस और लोअर साइड के पॉइंट को y माइनस। तो ये हमारा होता है। इसके बाद इसके अंदर हमारा आता है कि सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकली मेथड करने से पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो किस मेथड्स के पार्ट है, अलजेब्रिक मेथड्स के। और आप देख सकते हो जो हमारा अलजेब्रिक मेथड्स के जो पार्ट हैं, सबसे पहले हमारा जो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अगर हम देखें तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ समवन, यानी कि किसी को किसी की जगह पर बिठा देना। जैसे क्या होता है, जब हम किसी से अपनी चेयर हमने रिप्लेस कर ली, जैसे हमने उसको उसकी जगह पर उसकी जगह पर हम बैठ गए और वो हमारी जगह पर बैठ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट। यानी कि रिप्लेसमेंट समथिंग विन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किसी को चीज़ को रिप्लेस करना। उसके बाद आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर, एलिमिनेशन हम मेथड में पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ को परफेक्टली रिमूव कर देना, यानी कि रिमूव ऑफ समथिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, किसी को चीज़ों को से पूरी तरीके से हटा देना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे,
जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सपोज मान लो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आप जानते हो हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर हमें दो वेरिएबल मिलेंगे, एक वेरिएबल हमारा x का होगा और दूसरा वेरिएबल होगा हमारा y का। तो जो हमारा वेरिएबल एक x का होगा, हमारा जो y का होगा, इसको हम क्वेश्चन करने के लिए, जैसे मान लो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = हमारा है 14। अब x + y = हमारा 14 है, उसके बाद है हमारा x - y = 4। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमारा क्या आता है, सबसे पहले जैसे मान लो हमारा x + y = 14 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। x - y = हमारा 4 है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि क्या करना, एक को दूसरी की जगह पर रख देना। तो सबसे पहले हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हम सबसे पहले उठाएंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने क्या करा, x + y = हमने 14 लिया। अब x + y जब हमने = 14 लिया, हम चाहे हम इसको इधर के लेके आएँ चाहे इसको लेके आएँ। मैंने आपको बताया था पहले ही, अगर कभी कोई चीज़ x की है और अगर वो हमारी इधर आएगी तो वो किसकी हो जाएगी, सपोज़ माइनस की। अगर कोई चीज़ हमारी माइनस की है और अगर वो इधर आएगी तो वो किसकी हो जाएगी, हमारी प्लस की। जब हम साइड को चेंज करेंगे तो वो प्लस की चीज़ माइनस में चेंज हो जाएगी और माइनस की चीज़ प्लस में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे y की वैल्यू है जब हमारा इधर जाएगी तो ये हमारी y की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। तो हमारा x = हो गया 14 - y। तो हमने क्या करा, इस y को हम किसकी जगह पर रख दिया, 14 के साथ रख दिया। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो इसमें दो वेरिएबल होते हैं और दोनों वेरिएबल ही हमें निकालने होते हैं। तो दोनों वेरिएबल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x = हमने 14 - y ले लिया। अब हमारी जो x की वैल्यू थी वो हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पर हम फर्स्ट इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, हमें तो सेकंड इक्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को तो हमने कराई है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, x = 14 - y को हम कहाँ रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन सपोज। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हमने इस वैल्यू को क्या करा, हमारा जो वैल्यू थी x - y = 4। अब हमने क्या करा, जो हमारी वैल्यू थी x = 14 - y, हमने x की जगह पर रखा 14 - y, माइनस का y = 4। अब आप जानते हो कि जो हमारा 14 है, अब ये देखो हमारे ये माइनस का y है, माइनस का y है 4। आप जानते हो जब कोई भी चीज़ प्लस प्लस की होगी तो वो ऐड हो जाएगी, पर प्लस माइनस की होगी वो माइनस हो जाती है। और हमारा माइनस माइनस की चीज़ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पर हमेशा साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब हमारा देखो क्या हुआ, जब हम इस 14 को इधर लेके जाएंगे तो ये 14 किसका है, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है। तो जब ये हमारा 14 इधर गया तो -y माइनस का 2y। अब ये -y 2y कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम 14 को यहाँ ले गए तो ये हो गया हमारा -14, तो -2y 4 माइनस का 14। अब आप जानते हो देखो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। और आप जानते हो जब साइन जिस बड़ी वैल्यू पर हो, जो हो साइन होता है, तो वही हमारी आंसर पर आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -10। अब हम क्या करेंगे, जब इस माइनस और माइनस को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जानते हो आप इक्वल के इधर और इधर, यानी कि कहने का मतलब है जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम साइन होंगे तो y की वैल्यू जो हमारे साइन होंगे वो इजीली कैंसिल हो जाएंगे। अब y = 2 10/2 आ जाएगा। अब 10/2 क्यों आएगा, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, y के साथ जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखा कि जो हमारी सपोज़ y की वैल्यू थी, तो हमारी y की वैल्यू 5 आई, y = आ गया हमारा 5। अब जब हमारी y की वैल्यू 5 आ गई, अब इस y की वैल्यू 5 को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो किस इक्वेशन में रखेंगे हम इसे रखेंगे y की वैल्यू 5 को हम फर्स्ट इक्वेशन में।
जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यानी कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब हमने क्या करा, जो हमारी y की वैल्यू थी 5, हमने y की वैल्यू 5 को हमने रखा सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करा, अब हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, और y की वैल्यू हमने 5 को कहाँ रखा, y की जगह पर। अब हमने x प्लस वाई की वैल्यू आई 5 और ये हमारा आ गया 14। इस 5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो जानते हो ये साइन प्लस का है और इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इजिकल टू हो गया 14 माइनस 5 इजिकल टू 9। तो इसलिए इससे हमने x की वैल्यू निकाली 9, हमने y की वैल्यू निकाली 5। तो हमने इजी तरीके से समझाया। हमेशा याद रखना है, जब कभी भी प्लस का साइन होता है तो वो क्या होता है, जब हम वैल्यू के प्लेस को चेंज करते हैं तो प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। और मैं आपको एक क्लियर और कर देता हूँ, जो बेसिक चीज़ है, बेसिक थिंग, मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सपोज ऐसे लिखा हुआ है 2x इजिकल टू 4, तो वो क्या करते हैं 2x इजिकल टू 4 को वैल्यू को यहाँ ना रख के सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता है। तो याद रखना, अगर कल कोई भी अल्फ़ाबेट के साथ कोई नंबर है तो वो हमेशा उसके डिवाइड में ही रहेगा, 2 से काट के, जैसे 2 आ गया। तो ऐसे ही अब यहाँ पे हमारा प्लस का 5 था, इसको हम यहाँ ले गए तो x इजिकल टू हो गया 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।